अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। और इसकी ये इच्छा भी थी कि काली के बड़े मंदिर पहुंचने तक बच्चा मरे भी ना, क्योंकि अब सांवरी और शकुंतला से मुकाबले के लिए इसे तीर्थ स्नान तो 90 दिन के लिए करना था। इस जाप के लिए इस हरामी बच्चे को काली के चरणों में कुर्बान करना जरूरी था। आज वो कलकत्ते पहुंच गया। पूछते पूछते वो काली के मंदिर तक आ गया। यहाँ यात्रियों का एक हजूम बेकरार था। स्याह काले पत्थरों से बना हुआ काली का ये अजीम शान मंदिर कहते हैं कि काली देवी का स्थान है। इस मंदिर की हदूद में आकर काली का हर सेवक इसकी पनाह में आ जाता था। इसलिए गुरु नारायण ने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते ही इत्मीनान का सांस लिया। मंदिर में दूर दराज के इलाकों से आने वाले साधुओं पंडितों के लिए छोटे छोटे कमरे किराए पर मिलते हैं। गुरु नारायण ने कमरा किराए पर लिया और कमरे का दरवाजा बंद करके इत्मीनान से आंखें पसार कर सो गया। बलिदान सूरज ढलने के बाद करना था। शाम ढले गुरु नारायण बेदार हुआ और बच्चे को होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कई दिनों की मुसलसल प्यास से बच्चा मौत की वादी में किसी भी वक्त उतर सकता था। इसकी सांस नहायत आहिस्ता चल रही थी। किसी भी समय बच्चे की सांस रुक सकती थी। इसे यह भी इल्म था कि बलिदान करने के लिए बड़े पुजारी से खास इजाजतनामा हासिल करना पड़ता है। हर हासो आम को बलिदान की इजाजत न थी और इंसानी बलिदान इन दिनों जुर्म भी था। लेकिन गुरु नारायण के पास अब वक्त न था कि बड़े पुजारी से मुलाकात करके इजाजत हासिल करने की कोशिश करता। इसने बच्चे को कपड़े में लपेटकर कांधे से लगा लिया जैसे वो बीमार हो और काली देवी के बड़े अजीम शान हाल की तरफ चल पड़ा। बड़े हाल में काली देवी का बुत सुर्ख जुबान निकाले हाथ फैलाए खड़ा खासा खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। पंडित पुजारी साधु और यात्री कसीर तादाद में घूम रहे थे और यात्रा कर रहे थे। चारों तरफ देखते हुए गुरु नारायण नपे तुले कदमों से देवी के चरणों में जा पहुंचा और बच्चे को कपड़े से निकालकर चरणों में लिटा दिया। लोगों ने समझा कि बीमारी की वजह से इसकी सेहतयाबी के लिए काली से भीख मांगने आया है। लेकिन बच्चे के लिटाते ही इसने आहिस्तगी से हंजर निकालकर अचानक बच्चे के नरखरे पर फेरना शुरू कर दिया। खून का फवारा बुलंद हुआ तो लोग चौंक पड़े और गुरु नारायण की तरफ दौड़े। लेकिन गुरु नारायण ने तेज से हंजर फेर कर इस बात की तसल्ली कर ली थी कि शहरा कट चुकी है और बच्चे का खून काली के चरणों में बिखर चुका है। और इससे पहले कि लोग आगे बढ़कर गुरु नारायण को पकड़ते, इसने ओझल जाप पड़ा और लोगों ने देखा कि हंजर चलाने वाला शख्स अचानक अपनी जगह से गायब हो गया है। गुरु नारायण ने हाल से बाहर आकर मंदिर के सेन में बने बहुत बड़े तालाब तीर्थ में छलांग लगा दी और खासी देर ठंडे पानी से स्नान करने के बाद मंदिर से मुल्हिका शमशान घाट में आ गया। ये बहुत बड़ा और पुराना शमशान घाट है जहाँ सदियों से मुर्दे नजरे आतिश किए जाते हैं। दरख्तों की बहुतात है। इसने शमशान के आखिरी कोने को पसंद किया जहाँ दरख्तों का एक घना झुंड भी था। गुरु नारायण ने हंजर की नोक से अपनी गिद्ध एक मंडल खींचा और तीर्थ स्नान करने के बाद 90 दिन के लिए मंडल के अंदर आलती पालती मारकर बैठ गया और तीर्थ जाप शुरू कर दिया ताकि नागन शकुंतला को अपना गुलाम बना सके। हटो हटो, महारानी की सवारी आ रही है, हट चौरासा छोड़ दो। तबाना की मलका आ रही है। शाही एहलकार जोर जोर से हंटर बरसा रहे थे, लोगों से रास्ता खाली करा रहे थे। रश काय की तरह फटने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में तमाम रस्ते और बाजार गरीब की जेब की तरह खाली हो गए। हंटर बरदारों के बाद मुसल्लह सिपाहियों का रावल दस्ता गुजरने लगा। इसके बाद घट सवार थे। इर्द गिर्द के तमाम इमारतों के लोग ऊपर खिड़कियों और बालकनियों से लगे मलका की एक झलक देखने के मुंतजर थे। अब मलका की बग्गी लोगों को नजर आई। 8 पहियों वाली इस बग्गी पर मखमल के पर्दे थे जो सिमटे हुए थे। इसके अंदर तकरीबन 18 साल इंतहाई खूबसूरत गोरी रंगत और स्याह लंबे बालों वाली हसीन और जमील लड़की इंतहाई कीमती लिबास जेबतन किए हुए पूरे तमतमराग के साथ सोफरमा गद्दे में धंस कर बैठी थी, जिसके होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट और आंखों में जहानत और गुरूर की चमक थी। मलका के दोनों तरफ 2 कनीजें दो जानू होकर बादब बैठी थी। बग्गी के पिछले हिस्से में मलका के खिदमतगार चंद गुलाम और कनीजे चाको चौबत बैठी थी। सबसे अहम बात यह थी कि बग्गी के आगे घोड़ों की जगह इंसान जुते हुए थे। 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां। सबके पाँव में लोहे की बेड़ियां और गले में तोप थे। जलादनुमा हबशी गुलाम इनको वक्फे वक्फे से कोड़े मार मार कर बग्गी को खींचने पर मजबूर कर रहे थे। शराब शराब की हर आवाज के साथ बग्गी के आगे जुते हुए कैदियों की चीखें बुलंद होती। तमाम कैदी मर्द और लड़कियां मुसलसल कोड़ाजनी, बेड़ियों, तोक और शाही बग्गी खींचने की तकलीफ से निढाल हो रहे थे और अजियतनाक और करबनाक अंदाज से करा रहे थे। ये मंजर इस कदर भयानक था कि इसकी ताब न लाकर कई लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन शाही बग्गी में सवार खूबसूरत कमसीन मलका इस मंजर से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रही थी। कैदियों की बढ़ती हुई आहों, सिसकियों और कराहों को देखकर सुनकर मलका शकुंतला अपनी आंखें सरशारी लज्जत से बार बार बंद करके खोल रही थी। इसके सुर्ख मेरूती लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी और आंखों में पुरस्कार चमक बढ़ती चली जा रही थी। बग्गी के आगे जुटी हुई लड़कियों में कौशल्या और साबका रानी मारिया भी थी और मर्दों में रणधीर, करम सिंह, तिलक राय और महाराजा जिनका तख्ता उल्टा जा चुका था। रामनाथ थे। ये 8 मलका के दुश्मन इसका जीवन के बदतरीन हालात में जख्मों से चूर, बेबसी और बेकसी की अलामत बने हुए थे। मारिया और रामनाथ जो चंद दिन बेशतर इस रियासत के हुक्मरान थे, अब इबरत का निशान थे। हबशी गुलाम किसी रोबोट की तरह मखसूस वक्फे के बाद सबको बार बार हंटरों से पीट रहे थे। हर हंटर के बाद इनके जिस्मों पर सुर्ख खून आलूद लकीर का इजाफा हो जाता। मलका शकुंतला की शाही सवारी पूरे जलाल के साथ काली देवी के मंदिर से मुल्हिका इस मैदान की जानब बढ़ी थी जहां जश्न के इंतजामात थे। खुले वसी मैदान में अवाम नीम दायरे की शक्ल में बैठे थे।
मंदिर की तरफ लकड़ी के तख्तों पर मुश्तमिल मजबूत चबूतरा बनाया गया था, जिस पर खूबसूरत कालीन थे। चबूतरे के ऊपर कई खूबसूरत कुर्सियां और दरमियान में सोने जवाहरात से मुज़य्यन तख्त था। कुर्सियों पर सामरी, बिलग्राम, प्रिया, बाल ठाकरे और दीगर जुमा तशरीफ रखते थे, और तख्त मलकालिया शकुंतला के लिए था। अब शकुंतला चबूतरे की सीढ़ियां 90 तुले कदमों से चढ़ती चली आ रही थी। कई कनीजे पुस्त की जानब से मलका का लिबास संभाले हुए थी। शकुंतला इस वक्त हुस्न का शोला ज्वाला दिखाई दे रही थी। हुस्न अपने पूरे जोबन पर था। स्याह नागन जैसी लंबी जुल्फों के दरमियान गुलाबी दमकता चेहरा महसूस होता था, जैसे काले बालों के दरमियान चांद। मलका की आमद के मौका पर हजारों कबूतर और गुब्बारे फिजा में छोड़े जा रहे थे। शकुंतला चबूतरे पर खड़ी हो गई। अवाम की तरफ मुंह उठाकर इसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। पूरा पिंडाल तालियों से गूंज उठा। अवाम मलका शकुंतला जिंदाबाद, सामरी जिंदाबाद, शकुंतला की जय के नारे बुलंद कर रहे थे। अब शकुंतला ने हाथ नीचे गिरा दिए और मतानत के साथ अपने तहत पर बैठ गई। अब इसकी कनीज और मुशीर खास प्रिया ने उठकर जश्न की कार्रवाई करने का ऐलान किया। पहले मुख्तलिफ लोगों ने चबूतरे पर आकर तकरीरें शुरू की और दौरान तकरीर मलका की शान में जमीन और आसमान के कलाबे एक कर दिए और साबका हुक्मरानों के मजालिम की फहरिस्तें पेश करना शुरू की, और कई एक ने साबका हुक्मरानों और इनके साथियों के लिए खौफनाक सजाओं का मुतालबा कर दिया। ये सब कुछ शकुंतला के कहने के मुताबिक था। इन मुअज़्ज़िज़ीन में अक्सर वही थे जो आज से कबल रामनाथ की हुकूमत में भी चलते फिरते थे। इनकी होशामदी तकरीरों के बाद खेल तमाशे शुरू हुए, जो हासी देर तक जारी रहे, और लोगों की दिलचस्पी भी इनमें दीदनी थी। खेल तमाशों के बाद पूरी रियासत के हुनरमंदों ने अपनी अपनी बनाई हुई अशिया पेश की। फिर ढोल ताशों की थाप और इन पर घोड़ों के रक्स पेश किए गए। इसके बाद हसीनो जमील नीम उरिया लड़कियों ने एजाई शायरी का मुजाहरा किया। गौज़ ये कि हर शोबे हाय जिंदगी से मुतल्लक लोगों ने अपने अपने फन को पेश किया और इस दौरान पंडाल में रश मुसलसल बढ़ता चला गया। सरकारी एहलकार जा बेजा लाठी चार्ज का इस्तेमाल बेदर्दी से करते रहे। आखिर में प्रिया ने उठकर तमाम पंडाल को हाथ बुलंद करके खामोश होने का हुक्म दिया। फिर बोली, तबाना के बासियों, मलका शकुंतला ने अवाम की फलाह बेबूद के लिए कई मंसूबे शुरू करने का हुक्म दिया है, और इन मंसूबों में जा बजा पक्के रास्तों पर सायदा दरख्तों के नीचे पानी के कुएं होंगे, ताकि मुसाफिरों को सफर आसान मालूम हो। सरकारी हराजात पर बच्चों के लिए तालीमी इदारे और मंदिरों की हस्ता हालत बेहतर बनाने, और गरीबों के लिए मंदिरों के अंदर भोजन का मुफ्त इंतजामात वगैरह शामिल हैं। इन मंसूबों पर भारी हराजात आएंगे, और चूंकि हमसे कबल जो हुक्मरान थे उन्होंने शाही खजाना अपने लल्लो तलल्लो पर उड़ा दिया है, लिहाजा ये हराजात पूरे करने और रियासी अमूर को निभाने के लिए सरकारी तबाना को माली मुश्किलात का सामना है। लिहाजा आपकी मलका ने आपके मुफाद में ये फैसला किया है कि तबाना का हर काश्तकार, दुकानदार, जागीरदार, सरकारी एहलकार और तमाम रिहायशी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराएंगे। जो शख्स इस हुक्म की खिलाफवर्जी करेगा वह सख्त सजा का मुस्तजब होगा, और इसका हशर भी इन लोगों जैसा होगा जैसा हशर अभी आपके सामने साबका हुक्मरान रामनाथ और दूसरे लोगों का होने वाला है। ऐसे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया जो मलका शकुंतला के लिए खतरा बन सकते थे या गद्दारी के बारे में सोच रहे थे। इन तमाम लोगों को अभी सबके सामने कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये तकरीर करने के बाद प्रिया बैठ गई। अब ऐसे पाबा जंजीर कैदी को मैदान में लाया जाने लगा जिन पर गद्दारी का इल्जाम था, और सब शाही दरबार के मुअज़्ज़िज़ीन और इनके अहले खाना थे जो रामनाथ के दस्ते रास्त थे। इनमें मर्द औरतें दोनों थी। इन सबके हाथ बंधे हुए थे और गले में भारी तोक थे। मैदान में खुले दायरे में इन सबको खड़ा कर दिया गया। अब प्रिया ने ऐलान किया कि चंद बड़े बड़े गद्दारों को मलका शकुंतला खुद सजा देकर इन सजाओं पर अमल का आगाज करेंगी। अब सबसे पहले रणधीर, करम सिंह और तिलक राय सामने लाए गए और मलका को सजा देने की दावत दी गई। मलका शकुंतला आंखों में खुशी और गुरूर सजाए चबूतरे से उतरकर पिंडाल में आने लगी। इसका खूबसूरत लिबास और हुस्न अवाम की आंखों को खीरा कर रहा था। कतलाना मुस्कुराहट के साथ तीनों कैदियों की तरफ हरामा हरामा कदम उठाने लगी। तीनों कैदियों को लकड़ी के कदरे बुलंद चबूतरों पर लटाकर बांधा गया था, और मलका शकुंतला के हाथों में एक लंबा चमकदार फल का खंजर प्रिया ने नहायत अदब से पेश किया। मलका तीनों कैदियों के पास पहुंची तो वहां से प्रिया ने तमाम सरकारी एहलकारों को खासा पीछे जाने का हुक्म दिया। शकुंतला रणधीर की तरफ आई और हंजस के गद्दन पर रखकर आहिस्तगी से बोली, मेरे अर्जुन के कातलों, देख लो आज तुम कैसी बेदर्दी और बेचारगी की मौत मरोगे। नागन अपना इंतकाम पूरा करके रहती है, चाहे वो शब की स्याही में करे या मेरी तरह चमकते सूरज तले। रणधीर की जुबान मौत के खौफ से गुंग हो चुकी थी, उसकी आंखें खौफ से बाहर उबल रही थीं। इसके मुंह से मुश्किल शकुंतला बहन निकला। हह बहन, अगर तू इस वक्त बहन कहता तो ना तो तुझे मेरे नागन होने का पता चलता, ना अर्जुन बेगुनाह और बेबसी की मौत मरता, और ना तेरे ऊपर ये वक्त आता। अब पछताने से क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। ये कहकर शकुंतला ने जुल्फों को मखसूस तरीके से झटक कर पीछे किया और अवाम की तरफ देखकर मुस्कुराई और तेजी से हंजर रणधीर की शरक पर फेर दिया। रस्सियों से जकड़ा रणधीर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। शकुंतला तेजी से पीछे हटी ताकि खून की धार इसके कीमती लिबास को खराब न कर दे, और फिर तिलक राय के पास पहुंची और बोली, देख तिलक राय, नागन इंतकाम कैसे पूरा करिए। बज़ाहिर तुमको गद्दारी की सजा मिल रही है, लेकिन दरअसल तुम्हें अर्जुन के कत्ल में सजाए मौत दे रही हूँ।
یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے لذت بھرے انداز سے ہونٹوں کو نیم دائرے کی شکل دی اور صفاقی سے ہنجر تلک رائے کے گلے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ تلک رائے کا بے بس لاشا جھٹکے کھانے لگا، لیکن شکنتلا اب کرم سنگھ کے اوپر موت بن کر جھک چکی تھی۔ ہاں تو تم گاؤں کے سرپنچ ہو، پنچایت کے سربراہ اور میرے ارجن کو گھیرنے کی ترکیبیں بتانے والے۔ اپنے تجربے سے تم نے میرے ناک کو تو گھیر کر جلا ہی دیا، لیکن بھول گئے کہ ناگن اپنا انتقام نہیں بھولتی۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دنیا کا نظارہ آخری بار، اب تمہاری آنکھ نرک میں ہی کھلے گی۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے ہنجر تیزی سے کرم سنگھ کی گردن پر پھیرا تو خون کا فوارہ بلند ہوا، جسے دیکھ کر شکنتلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ خون کی پیاسی ناگن اب خون دیکھ دیکھ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ شکنتلا نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور واپس چبوترے کی طرف چلنے لگی۔ پریا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ چبوترے کی ایک سیڑھی چڑھ کر شکنتلا کے ہاتھ دھلوائے گئے، جہاں کچھ خون لگ چکا تھا۔ اب سپاہیوں اور جلادوں نے پریا کا اشارہ پا کر سینکڑوں بے گناہوں کی گردنیں تلواروں سے اتارنی شروع کر دی۔ پورے پنڈال میں موت کی سی خاموشی تاری تھی، صرف تلواروں کے چلنے کی آوازیں اور قیدیوں کی موت کی چیخیں بلند تھی۔ خون کا دریا پنڈال میں بہنے لگا۔ تمام عوام کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں نئی ملکہ سے ایسے ظلم اور بربریت کی توقع نہ تھی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ابھی آغاز تھا۔ آنے والا وقت تابانہ کے لوگوں کے لیے کیسی نحوست لے کر آ رہا ہے، اس بات کا اگر لوگوں کو قبل از وقت پتہ لگ جاتا تو تابانہ کی تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ سینکڑوں لوگ غداری کے الزام میں مارے گئے۔ یہ تمام وہ تھے جن پر شکنتلا، پریا، بلگرام یا ان کے ساتھیوں کو ذرا برابر بھی سابقہ حکومت کے ساتھ ملنے کا شک ہوا۔ اب مہاراجہ رام ناتھ کو گھسیٹ کر پنڈال میں لایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ شکنتلا نے بذات خود 3 قیدیوں کو ذبح کیا ہے اور سینکڑوں دوسروں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اب مہاراجہ کو میدان میں گلے سے بندھی زنجیر سے بے دردی سے گھسیٹ کر لایا جا رہا تھا، اور تکلیف کی شدت سے رام ناتھ کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ رام ناتھ کو ساری زندگی متلقل العنان کی حیثیت سے شاہانہ زندگی بسر کرنے کے بعد آخرکار ایسی بدنصیب موت کی توقع ہرگز نہ تھی۔ آج رام ناتھ کو احساس ہو رہا تھا کہ جب میں دوسروں کو معمولی باتوں پر سزائے موت سنایا کرتا تھا تو مرنے سے پہلے ان کی حالت غیر کیوں ہو جاتی تھی۔ اب مہاراجہ کو ذبح ہونے والے قیدیوں سے ذرا فاصلے پر جہاں مقتولوں کا خون نہ تھا لٹا کر اس کے گرد 4 طاقتور گھوڑے کھڑے کر دیے گئے۔ 2 مختلف گھوڑوں سے اس کے پاؤں مضبوط زنجیر سے باندھ دیے گئے اور بازو بھی علیحدہ گھوڑوں سے باندھ دیے گئے۔ اب مہاراجہ چاروں گھوڑوں کے درمیان بندھے تھے۔ چاروں گھوڑوں کا رخ مختلف سمتوں میں کر دیا گیا اور پھر شکنتلا نے ہاتھ اوپر لے جا کر نیچے کر دیا تو چاروں گھوڑے جن پر تجربہ کار گھڑ سوار موجود تھے مختلف سمتوں پر دوڑنے کے لیے زور لگانے لگے تو مہاراجہ کا جسم فضا میں جکڑا ہوا بلند ہونے لگا اور مہاراجہ کسی تار کی مانند کسے گئے۔ بوڑھے مہاراجہ کی دلدوز چیخیں پنڈال میں موجود ہر شخص سن رہا تھا۔ چاروں گھوڑے مختلف سمتوں میں کھینچے جا رہے تھے اور پھر لوگوں کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ رام ناتھ کے جسم سے خون رسنے لگا، پھر چرر چرر کی آوازوں کے ساتھ رام ناتھ کا جسم 4 ٹکڑوں میں 4 گھوڑوں کے ساتھ لٹکنے لگا اور ٹانگوں ہاتھوں کے بغیر دھڑ میدان میں اذیت ناک طریقے سے تڑپ رہا تھا۔ عوام کی اکثریت نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن ناگن تخت پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے شراب سے دل بہلا رہی تھی۔ رام ناتھ جو کہ اس کا پتی بھی تھا کی کربناک موت سے پوری طرح مزہ لے رہی تھی۔ پریا بھی اپنی جگہ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے موت کی خوفناک سزاؤں پر عمل درآمد ہوتے دیکھ رہی تھی اور اب اسے ایسی چیزوں میں مزہ آنے لگا تھا۔ تاہم بلگرام بار بار پہلو بدل رہا تھا، اسے یہ سب کچھ عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو تو شکنتلا کے ناگن ہونے کا بھی پتہ اس وقت چلا تھا جب رام ناتھ نے اس کو شکنتلا کے ساتھ گرفتار کر لینے کا حکم دیا تھا، لیکن اس وقت بلگرام کو شکنتلا کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ سامری جادوگر سپاٹ چہرے کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کے لیے یہ باتیں کوئی اہم نہ تھیں، کیونکہ سفلی علوم اور برہمچاری جاپ کے دوران وہ کئی انسانوں کا بلیدان کر چکا تھا۔ وہ تو صرف شکنتلا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے روپ میں اب ایک حسین و جمیل لڑکی روزانہ اس کی خوابگاہ میں رونق افروز ہوگی۔ یہ باتیں ابھی سامری سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ سامری کے اس طرح چونک کر کھڑے ہونے کو شکنتلا نے بھی بری طرح محسوس کیا۔ کیا بات ہے سامری جی، کیا ہوا؟ شکنتلا، میرے لیے اسی وقت فوری طور پر اپنی کٹیا کے اندر جادو نگری پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں آ کر تم سے محل میں بات کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے سامری تیزی سے چبوترے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ شکنتلا حیران پریشان اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اب اس کا جشن سے جی اچاٹ ہونے لگا۔ ویسے بھی اس کے راستے کے سارے کانٹے اور ناک کے قاتل قتل ہو چکے تھے۔ اس نے جشن ختم کرنے کا عندیہ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی محفل جشن برخاست ہو گئی۔ واپسی کے لیے بگی کھینچنے کے لیے لڑکیاں وہی تھی جبکہ مرد نئے قیدی تھے۔ جلاد ایک بار پھر جتے ہوئے انسانوں کو غیر انسانی طریقے سے کوڑے مارتے ہوئے محل کی طرف چل پڑے۔ شام ہوتے ہی شکنتلا کا من انسانی خون اور کڑیل مرد کے لیے مچلنے لگا۔ سامری کا کچھ پتا نہیں تھا۔ اس نے پریا کو بلوایا کہ سبسلا اور بلگرام کو خوابگاہ میں بھیج دے اور سابقہ رانی ماریا کو خوابگاہ سے ملحقہ خفیہ قید خانے میں پہنچا دیا جائے۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی شکنتلا نے اپنے سراپے کا خود جائزہ لیا اور بلگرام کے استقبال کے لیے بے تابانہ انتظار کرنے لگی۔
تھوڑی دیر گزری تھی کہ پریا نے خوابگاہ کے اندر جھانک کر مسکراتے ہوئے بلگرام کی آمد کی اطلاع دی۔ شکنتلا نے بھی جواباً ہنسی کے موتی بکھیرتے ہوئے اسے اندر بھیجنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر میں پردہ ہلا اور بلگرام کی آواز ابھری، ملکہ عالیہ داس اندر آنے کی آگیا چاہتا ہے۔ پدھاریے پردھان منتری، پدھاریے۔ چشمے ماں روشن، دل ماں شاد، اور بلگرام اندر داخل ہو گیا۔ شکنتلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے قاتلانہ مسکان کے ساتھ اپنی گوری گوری چوڑیوں سے کھنکھناتی اریاں سے ڈول باہیں واں کر دی، اور یہ منظر بلگرام کے لیے قطعی غیر متوقع اور خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ وہ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں آہستہ سے آگے بڑھا تو شکنتلا اندازے دلربائی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، ہاتھوں سے اسے پھر آگے آنے کا اشارہ دیتے ہوئے ہونٹوں سے پھول بکھیرنے لگی تو غیر شادی شدہ بلگرام کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس کے من میں خوشی کے دیپ مزید روشن ہونے لگے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے ایک ہی چھلانگ میں آگے بڑھا اور اس نے بھی اپنے بازو کھول دیے، اور دوسرے ہی لمحے بلگرام اور شکنتلا آمنے سامنے تھے۔ بلگرام نہایت سکون سے نیند کی دیوی کی آغوش میں پہنچ چکا تھا، لیکن شکنتلا کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی نیند گہری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد اس نے آہستگی سے بلگرام کو اپنے سے الگ کیا اور مسہری سے نیچے اتر کر بلگرام کی پائنٹی آ گئی، ہلکی سی فنکار کے ساتھ ایڑی کے وزن پر گھوم کر شیش ناگن کا روپ اختیار کر گئی، اور پھر مسہری کے پائے کے ذریعے اوپر آ گئی۔ فن اٹھایا اور منہ آہستگی سے بلگرام کے پاؤں پر مار کر زہر کی ہلکی سی مقدار اس کے جسم میں داخل کر دی، جس سے بلگرام نیند کی وادی سے بے ہوشی کے مندر میں اتر گیا۔ شکنتلا نے تیزی سے انسانی روپ اختیار کیا، مسہری کے نیچے سے خنجر نکال کر لباس کے اندر ڈالا اور قید خانے میں چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے فرش پر ماریا اسے نہایت خوفزدہ اور زم خوردہ بیٹھی نظر آئی۔ ماریا رحم طلب نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے لگی، پھر دیکھتے دیکھتے وہ شکنتلا کے پاؤں پر گر گئی۔ ملکہ عالیہ، میری جان بخش دیں، میں سارا جیون آپ کے چرنوں میں باندھی بن کر بتا دوں گی، میرے سانس بھی آپ کی مرضی سے چلیں گے، میں آپ کی غلام رہوں گی۔ ماریا اس کے قدموں سے لپٹی جیون بھکشا کی طلبگار تھی، اور شکنتلا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اسے طنزیہ نظروں سے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اسے ماریا کے بے بسی اور بے کسی سے سکون پہنچ رہا تھا۔ وہ اس منظر کا پورا لطف لے رہی تھی۔ ماریا کو علم تھا کہ شکنتلا ناگن ہے، اس کے علاوہ جشن پر بھی اس نے بربریہ سے ظلم کی نئی تاریخ رقم کی تھی۔ وہ منظر ابھی ماریا کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کھڑی ہو جاؤ ماریا، شکنتلا نے پرسکون لہجے میں کہا، اور ماریا روتی سسکتی کھڑی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ شکنتلا کے آگے جوڑ دیے، اور اسے اپنی موت کا پورا وشواس تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ شکنتلا نے مسکراتے ہوئے خنجر نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور الٹے ہاتھ سے زلفیں سنوارنے لگی۔ مہاراجا رام ناتھ کو دربار سے میرے کمرے تک کون لے کر آیا تھا؟ شکنتلا نے پوچھا۔ ماریا سے کوئی جواب نہ بن سکا، وہ لرزتے ہونٹوں سے دیکھتی رہی۔ شیشے میں میرا عکس سب کو کس نے دکھایا تھا؟ اور اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے آگ میں جلا دیا جاتا، کیوں یہی تمہاری سازش تھی نا؟ بول ماریا، شکنتلا نے اپنی لمبی زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ مجھے क्षमा کر دیجیے ملکہ عالیہ، میں سب کچھ مانتی ہوں، میرا نام شکنتلا ہے اور میں نسل کی سانپ ہوں، شکنتلا نے خنجر کی نوک سے ماریا کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا۔ تو ماریا کی خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں، خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے اس کی تھوڑی پر نمودار ہو گئے۔ انسانی خون پینا میری ضرورت اور انسانوں کو اذیت اور دردناک موت سے ہمکنار کرنا میرا من پسند مشغلہ ہے۔ جس کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو میں اس کا لحاظ بھی نہیں کرتی، اور تم تو میری سوتن اور دشمن بھی ہو۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا کی آنکھوں میں پر اسرار چمک اور لہجے میں سختی اور صفاقی اونت کر آئی۔ ہماری اتنی دہشت زدہ ہو چکی تھی کہ اس کی زبان بھی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے پنجرے کی سلاخوں سے لگ کر بید مجنو کی مانت کپکپانے لگی۔ اپنے سارے کپڑے اتار دو، شکنتلا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماریا جواباً اسی حالت میں موت کے خوف سے کپکپاتی رہی۔ میں کہہ رہی ہوں کپڑے اتارو، شکنتلا حسب عادت زلفوں کو جھٹک کر تیز لہجے میں بولی۔ صرف یہی ایک صورت ہے کہ میں آج تمہیں قتل نہیں کروں گی، ورنہ اس نے خنجر نزدیک ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ماریا نے جلدی جلدی کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا آج جان بخشی ہو جائے تو ہو سکتا ہے آئندہ شکنتلا کو رحم آ جائے۔ چند ہی لمحات کے بعد ماریا سلاخوں سے لگی، بالکل اریاں حالت میں کھڑی تھی، اور شکنتلا کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہوگی۔ اب اس نے ایک رسی اٹھائی جو پہلے سے پڑی ہوئی تھی، اور ماریا کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، اپنے دونوں پاؤں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ باندھ دو۔ ماریا نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب ماریا سلاخوں کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے پاؤں ان کے ساتھ بندھے تھے۔ شکنتلا نے مزید رسی اٹھا کر اور ماریا کو کھڑا کر کے اس کے دونوں بازوں اور گردن کو بھی سلاخوں سے باندھ دیا۔ ماریا بے بس ہو چکی تھی، اور پھر شکنتلا نے خنجر اٹھایا اور نپے تلے قدموں سے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ماریا کی طرف بڑھنے لگی۔ ملکہ عالیہ، آپ نے جان بخشی کا وعدہ کیا تھا۔ ماریا گھگیائی، ضرور، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، آج تمہیں زندہ رکھوں گی۔ لیکن ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اچانک ایک آواز پیچھے سے آئی۔ سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شکنتلا نے فوراً گردن گھما کر دیکھا تو سامری ایک جانب سلاخوں کے سہارے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شکنتلا دیوی، درخت ہم اگائیں اور پھل دوسرے کھائیں، سامری نے تجھے رامنا سے بچایا، ملکہ عالیہ بنایا، تم نے اپنے شریر سے فیض یاب ہونے کا وعدہ فرمایا، لیکن خوابگاہ میں بلگرام کو بلایا، بول کیوں؟ سامری کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ سامری جی،
सामरी जी, शकुंतला हंजर फेंक कर दौड़ी और तेजी से सामरी के सीने से लगी। सामरी जी, आप कहाँ चले गए थे? कुछ बताया ही नहीं। मैं तो इस वक्त से परेशान थी, आप खैरियत से तो हैं? शकुंतला एक ही सांस में कहती चली गई। इसके कोमल शरीर की सूंधी खुशबू और लम्स से सामरी के जिस्म में चूंटियां रिंगने लगी। शकुंतला देवी, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। सामरी ने शकुंतला को अलग करते हुए कहा। कैसी खबर? शकुंतला ने अलग होते हुए हैरानगी से पूछा। गुरु नारायण ने तीर्थ जाप शुरू कर दिया है। ये क्या होता है सामरी? शकुंतला ने भोलपन से बाहें सामरी के गले में डालते हुए कहा। ये काली देवी का बड़ा शुभ जाप है, जिससे इसके सेवक को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, कोई इतना महान हो जाता है कि किसी मनपसंद महलूक को अपना गुलाम बेदाम बना लेता है। और इसके लिए मनपसंद महलूक तो तू है क्या? शकुंतला धक से रह गई और अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। परंतु तू चिंता न कर शकुंतला देवी, सामरी ने उसे कमर से पकड़कर जमीन से उठाकर दोबारा नीचे रखते हुए कहा। सामरी के होते हुए तुम्हें कोई माई का लाल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने सुमित्रा चुड़ैल को भेज दिया है, जो गुरु नारायण का ध्यान हटाकर इसके अमल को भ्रष्ट कर देगी। तूने मेरा इंतजार न किया शकुंतला, और अपने सुंदर शरीर की प्यास बलग्राम से मिटा डाली। पाप कर लिया ना? तो शकुंतला वाफ्तगी से इसके साथ बगलगीर हो गई और बोली, हम काली तख्तों के सेवक हैं सामरी जी। पवित्र जाप हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता। मेरा शरीर और मैं हर वक्त आपकी सेवा करने को तैयार है। आए आए मैं आपको अपनी सुंदरता के नशीबो फराज की सैर कराऊं। तू सुंदरता की देवी है शकुंतला, सामरी ने इसके बालों भरे स्याह बाजू में सिमटते हुए कहा, और दोनों जमीन पर ही बैठ गए। तू सुंदरता की देवी है शकुंतला, सामरी ने इसके बालों भरे स्याह बाजू में सिमटते हुए कहा, और दोनों जमीन पर ही लोटन कबूतर होने लगे। किसी नर्म बिस्तर का उपाय करें सामरी जी। शकुंतला ने नंगी धरती की चुभन से बेताब होकर कहा। तो सामरी ने फूंक मारी तो दूसरे ही लम्हे इस कैदखाने में दोनों के नीचे इंतहाई खूबसूरत पलंग आ गया, और शकुंतला मारिया की मौजूदगी से बेनियाज होकर सामरी की प्यासी आत्मा को सैराब करने लगी। मारिया कुदरती लिबास में मलबूस खड़ी दोनों की हवसनाकियों को तमतमाती नजरों से देखने लगी। वो भी जवान थी, और जब से शकुंतला महारानी बनकर आई थी, वो महाराजा की रंगीन रातों से भी महरूम थी। लिहाजा इसकी रूह भी इन मनाजर को देखकर तड़पने लगी। उसकी सांस धोखनी की तरह चलने लगी और पूरा जिस्म तपश से सुलगने लगा। वो पसीने से शराबूर हो गई। लेकिन शकुंतला नागन को तो सिर्फ अपनी खुशियां अजीज थी। उसे किसी की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि वो बार बार मारिया की हालत देखकर खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में सामरी और शकुंतला पलंग पर आड़े तिरछे पड़े सांस दुरुस्त करने लगे। फिर अचानक सामरी एक झटके से खड़ा हो गया और गजबनाक नजरों से छत को घूरने लगा और बोला, अपराधी, तेरी ये जुर्रत, मैं खुद आ रहा हूँ। और फिर चश्मो जन में सामरी पलंग पर से गायब हो गया और शकुंतला तवील सांस लेकर रह गई और हंजर उठाकर मारिया की तरफ बढ़ी। मारिया पर खौफ तारी होता चला गया। नजदीक पहुंचकर बोली, मारिया, मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगी, केवल तेरा खून पीऊंगी। ये कहकर उसका जवाब सुने बगैर शकुंतला ने खंजर मारिया की कलाई पर चलाया। मारिया सिसकाई और शकुंतला ने फौरन अपना मुंह उसकी कटी हुई कलाई से लगा दिया। मारिया सिसकती कसमसाती रही, लेकिन शकुंतला होंठ इसकी कलाई पर रखे बड़े मजे से इसका खून चूस चूस कर पी रही थी। कुछ खून जमीन पर गिरकर जम भी चुका था। मारिया पर नकाहत तारी होनी शुरू हो गई, लेकिन शकुंतला इसकी हालत से बेनियाज हो चुकी थी। काफी देर बाद जब शकुंतला ने कलाई से सर उठाया तो खून से लथड़े चेहरे के साथ एक चुड़ैल दिखाई दे रही थी। अब इसने मारिया के कपड़े उठाकर एक जानब से फाड़कर पट्टी नुमा बनाई और मारिया की कलाई पर पट्टी को मजबूती से कस दिया। कल फिर आऊंगी मारिया, शकुंतला गुराई, लेकिन मारिया का चेहरा एक तरफ ढुलक गया। पिछल पैरी सुमित्रा चुड़ैल सामरी के हुक्म से कलकत्ते की तरफ उड़ती हुई जा रही थी। जमीन से कई सौ फुट बुलंद थी, मगर किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। रात भर सफर करने के बाद वो कलकत्ते काली के मंदिर में शमशान घाट में इस जगह उतरी जहां मंडल के अंदर गुरु नारायण तीर्थ जाप में मसरूफ था। गुरु नारायण को अमल शुरू किए आज दूसरा दिन था और इस दौरान उसे किसी परेशानी से वास्ता नहीं पड़ा। इस वक्त रात का आखिरी पहर, हर तरफ फूका आलम था। सुमित्रा कुछ देर मंडल के आसपास फिजा में तैरती रही। इसके बाद इसने लंबा होना शुरू किया। अब वो 50 फीट तवील नहायत बदसूरत चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसके लंबे दांत बाहर निकले हुए और नाखून भी बेतहाशा लंबे थे। इसके जिस्म से बदबू के भपके निकलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मंडल के नजदीक होती चली गई और फिर गुरु नारायण के सामने की तरफ आ गई। अचानक इसने जाहिर होकर एक जोरदार चीख मारी, जिससे धरती और आकाश लर्ज गए। परिंदे दरख्तों से निकलकर खौफजदगी के आलम में चीखने लगे। गुरु नारायण ने इस अचानक पैदा होने वाली चीख के नतीजे में यकदम आंखें खोल दी तो सामने दरख्तों से ऊंची चुड़ैल देखकर इसके होश उड़ने लगे। एक लम्हे को तो वो जाप भूलकर भागने लगा, लेकिन फिर अचानक उसे ख्याल आया कि जाप के दौरान तो ऐसे नाटक और शब्द होते रहते हैं। गुरु नारायण फौरन संभला हाथ के इशारे से चुड़ैल को भाग जाने का इशारा किया, फिर अपने जाप में मगन हो गया। सुमित्रा ने पहला बार हाली जाते देखकर एक बार फिर फलक शिकाफ चीख मारी और इसकी तरफ बढ़ी, जैसे गुरु नारायण को अपने पंजों में दबोच लेगी। इसके बाद इसने लामतनाही चीखों का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि गुरु नारायण के लिए जाप जारी रखना मुश्किल हो गया और वो बार बार भूलने लगा। चुड़ैल दीवानावार मंडल के गिर्द तवाफ कर रही थी और वाही तबाही बक रही थी। आखिरकार तंग आकर गुरु नारायण मंडल के अंदर खड़ा हो गया और जाप ऊंची आवाज में जपने लगा। अब सुमित्रा ने एक दरख्त को हाथ डाला।
तो मोटे तने का दरख्त कड़कड़ाते हुए जमीन से बाहर आकर उसके बड़े बड़े हाथों में आ गया। चुड़ैल ने दोनों हाथों में उठाकर दरख्त को सर से बुलंद करके पूरे जोर से गुरु नारायण की तरफ फेंका। दरख्त पूरी रफ्तार से इसके हाथों से निकला और गोली की तरह गुरु नारायण की तरफ बढ़ा तो गुरु नारायण की आंखों में तशवीश के आसार उमड़ आए। दरख्त तेजी से मंडल की तरफ आ रहा था और गुरु नारायण ने सोच लिया था कि जैसे ही जहाजनुमा दरख्त करीब आया वो मंडल में लेट जाएगा। लेकिन अगला लम्हा गुरु नारायण और सुमित्रा दोनों के लिए हैरानकुन साबित हुआ जब दरख्त मंडल की हदूद को छू कर वापस पलटा और बिजली की सी तेजी से इसका रुख उल्टा होकर सुमित्रा की तरफ हो गया और चश्मोज़न में सुमित्रा की गर्दन से टकराया तो त्राह की कानों को फाड़ देने वाली आवाज से चुड़ैल सुमित्रा की गर्दन टूटी और चुड़ैल को आग लग गई। फिर देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बुलंद होने लगे। पूरा शमशान घाट सुमित्रा की चीखों से गूंजने लगा, लेकिन ये चीखें सिर्फ गुरु नारायण या जानवरों ने सुनी। सुमित्रा की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी थी और फिर लाश गलने लगी और भाप बनकर हवा में उड़ गई। अब गुरु नारायण ने बैठकर सुकून से अपना तीरथ जाप फिर शुरू कर दिया था। सामरी का ये वार हाली जा चुका था। ये ऐन वही लम्हा था जब सामरी गजबनाक होकर शकुंतला के पास से उठा था। सामरी सीधा जाकर अपने खास कमरा जादू नगरी में जाहिर हुआ और तेजी से सामने रखे एक सफेद शफाफ मुस्ततील संगमरमर जैसे वो जादू रोशन कहता था की जानब बढ़ा। दोनों हाथ इसके ऊपर एक खास तरीके से फेरे तो पलक झपकते में इस पर एक मंजर नमूदार हुआ। ये शमशान घाट का मंजर था जहां गुरु नारायण मंडल में तीरथ जाप में मसरूफ था और इसके पास एक बहुत बड़ा टूटा हुआ दरख्त और कुछ गदला सा गर्म उबलता पानी पड़ा था जिससे अभी धुआं उठ रहा था। सामरी फौरन समझ गया कि इसकी सुमित्रा चुड़ैल आग की नजर हो चुकी है। अब सामरी के चेहरे पर जलाल आने लगा, इसके नथने फूल के, आंखों से शोले निकलने लगे। मारे गुस्से के मुठियां बीज ली। गुरु नारायण गुज़िश्ता चंद दिनों में दूसरी बार इसको मात दे गया था। पहली बार जब शकुंतला के कमरे से खिड़की में छलांग लगाई गायब हो गया और अब सुमित्रा की मौत की शक्ल में दूसरी शिकस्त थी। बात अब सामरी की बर्दाश्त से बाहर थी कि एक महान जादूगर के मुकाबले में एक मामूली पुजारी फतेहयाब हो रहा था और अगर वो अपने अमल में कामयाब हो गया तो शकुंतला इसकी लोंडी बन जाती है। सामरी ने फौरन कलकत्ते पहुंचने का फैसला कर लिया। छाजो पानी बरस रहा था। तेज तूफान, बारिश और हवा के थपेड़े चल रहे थे। स्याह काले बादल जैसे आज ही बरसने की सौगंध खाए हुए थे। दिलावर एक बहुत बड़ी चट्टान की ओट में खड़ा बारिश थमने का इंतजार कर रहा था। वो धर्मपुर किसी काम के सिलसिले में गया था। वहां दोस्तों से गपशप करते करते शाम पड़ गई। बारिश के आसार देकर वो फौरन चल पड़ा था ताकि बारिश से पहले घर पहुंच जाए जहां इसकी बीवी गजाला इसका इंतजार कर रही होगी। वो इसको सुबह ही कह रही थी कि जल्दी आ जाना, नुशाबा को आज तेज बुखार है। नुशाबा दिलावर की 5-6 साल इकलौती औलाद थी। दिलावर एक आम सा दुकानदार था। अपने मकान की बैठक में इसने शायद सिरप की दुकान खोल रखी थी। वो छरेरे बदन का जवान था। बाप बचपन में ही वफात पा चुका था। 2 साल पहले माँ भी दुनिया छोड़ गई थी। गजाला इसकी खुश शक्ल और फर्माबरदार बीवी थी। नौशाबा इनकी कुल कायनात थी। इसकी प्यारी प्यारी जिंदगी से भरपूर शरारतें और बातें ही इनका असासा थी। दिलावर एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। धर्मपुर गांव इसके घर से ज्यादा दूर ना था, मगर रास्ता वीरान और दुश्वार था। दरमियान में एक पहाड़ी आती थी जिसके दाएं बाएं घाटियां, इक्का दुक्का दरख्त और पौधे थे। वो गन्ना तमाम रास्ता बंजर और वीरान था। बारिश थमने की बजाय और तेज हो गई। अंधेरा मजीद गहरा होने लगा। रात की स्याही 4 सू छाने लगी। अब दिलावर की परेशानी में इजाफा होने लगा क्योंकि बारिश अपनी पूरी रफ्तार से जारी थी। दिलावर सोच रहा था कि इसकी बीवी इसकी रात तक रही होगी। नौशाबा का बुखार पता नहीं उतरा होगा कि नहीं। वो इन्हीं सोचों में गरकाब था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कहीं से ढोल बजने की आवाज आ रही है। वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगा क्योंकि वो जानता था कि यहाँ दूर दूर तक वीरानी है। फिर बुला की तेज बारिश और गहरी शाम में ढोल बजने का सवाल कहाँ पैदा होता है। अब इसने महसूस किया कि ढोल पीटने की आवाज खासी नुमाया और कहीं करीब से महसूस हो रही थी और घुंघरों के एक खास लय में बजने की आवाजें भी शामिल थी, जैसे कोई घुंघरू बांधकर ढोल की थाप पर रक्स कर रहा हो। दिलावर बेचैनी से दाएं बाएं गर्दन घुमाकर दिखने लग गया, लेकिन तहद्दे नजर से अपने अलावा कोई जीरू नजर न आया। लेकिन आवाजें बदस्तूर आ रही थी और अब तो बहुत से ढोल, ताशे और घुंघरू एक साथ बज रहे थे। शाम के इस घटाटूप मुलजके और बारिश के बेइंतहा शोर में ढोल ताशे की ये नुमाया पुरसरार आवाजें दिलावर का दिल दहलाने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि आवाजों की शिद्दत या इनका मरकज इसके करीब ही कहीं है। वो अपने आसपास का जायजा लेने लगा और जैसे ही घूमकर इसने अपनी पुष्प पर नजर दौड़ाई तो उसे पता चला कि वो जिस चट्टान की ओट में खड़ा है ये तो किसी गार का धाना है और जिसका कतर इतना है कि एक आदमी थोड़ी सी कोशिश करके अंदर जा सकता है। गार का मुंह जमीन से तकरीबन 2 फुट बुलंद था। इसने दोनों हाथ गार के धाने पर रखकर अंदर झांका तो इसे ढोल ताशों की वाज़ेह तौर पर आवाजें आने लगी और साथ ही अंधेरे में जलती बुझती रोशनियां भी दिखाई दी। यहाँ कौन रहता होगा? हो सकता है ये जगह कुछ जराइम पेशा लोगों की अमाज का हो। ये भी मुमकिन है कि ये गार अंदर से खूबसूरत और आरामदेह देकर किसी ने इसको अपना घर बना लिया हो। दिलावर ने महसूस किया कि ये गार अंदर कुछ दूर आगे जाकर हंसी कुशादा है। ढोल बाजों की धमक के साथ अब दिलावर रक्स करने वालों की आवाजें भी सुन रहा था। ये पुरस्कार गार दिलावर के लिए मोहमा साबित हो रही थी। इसके अंदर का मुहिम जो इंसान सर उठाने लगा। इसने गार की अंदरूनी हालत और इसके पासियों का सुराग लगाने का फैसला कर लिया। इसने सोचा कि इन लोगों के करीब ना जाऊंगा, बल्कि दूर रहकर अंधेरे की ओट में हालात का जायजा लेकर देखूंगा।
یہ جرائم پیشہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے یا کسی غریب گھرانے کے سر چھپانے کی جگہ؟ اگر جرائم پیشہ لوگ ہوئے تو حکومت کو اطلاع کر دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ انعام اکرام مل جائے اور زندگی خوشحال ہو جائے۔ یہ کچھ سوچتے ہوئے آہستگی سے غار کے اندر داخل ہو گیا اور دور ناچتے گاتے لوگوں پر نگاہ جما کر اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔